क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है ऑन द कॉर्ड पर, बाइसेक्ट इट, वो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब एक सवाल है, सबसे पहले देखो वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर। हमारे पास सर्कल है भी? नो सर। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ सर्कल विद सेंटर O, हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए जो कि जिसका सेंटर O हो। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा गिवन में आपने खुद मुझे बताया कि हमारे पास सर्कल होना चाहिए। गिवन में हमारे पास आ गया है O is a center of circle, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो सर्कल आप सबने भी साथ साथ बनाना है और अब आपने प्रकार की सेट कर लेनी है ताकि आप इसको ड्रा कर सकें। और अब हम बनाएंगे सेंटर आ गया और ये हमारे पास सर्कल आ गया और ये जो सर्कल का जो है वो सेंटर हो गया O, इस सेंटर का नाम O आ गया। कोई डाउट? नो सर। अब हमारे पास ये आ गया, उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है, सर्कल आ गया, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है, किस पे गिर रहा है, कॉर्ड पर। तो बेशक सर्कल सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरेगा, किस पर गिरेगा, कॉर्ड पर। हमारे पास सेंटर के बाद क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए कि कॉर्ड होना चाहिए, तो पहले कॉर्ड होगी फिर परपेंडिकुलर गिरेगा। बात समझ आई? तो अब हम बनाएंगे कॉर्ड। क्या बनाएंगे? कॉर्ड। और याद रखना है कॉर्ड किसको कहते हैं, कुछ कह रहा है कॉर्ड होनी चाहिए, तो सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को, जो ये एक ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें, सर्कल के कोई से दो पॉइंट ले लें जो सेंटर से ना गुजरे, ऐसे दो पॉइंट को मिलाएं जो सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, तो वो जो लाइन बनेगी जो उसको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। अब ये इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए ये लाइन है, इस लाइन का नाम आ गया है ए। लो अब मैं बता रहा हूं अगला स्टेप, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये जो है ए बी उसका जो है वो क्या है, सर्कल का क्या है, कॉर्ड। अब आगे वो क्या कह रहा है, अब सर्कल का कॉर्ड आ गया, उस अब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ऐसी लाइन जो नब्बे के जाविये पे गिरे। यस सर, ऐसी लाइन नब्बे के जाविये पे गिरे। तो अब आपने परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे, हमारे पास बाइसेक्टर होना जरूरी है। अच्छा, अब ये इन्होंने एक बात की है, बाइसेक्टर, हम परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिराने के लिए क्या करेंगे, सीधी लाइन लेंगे, बिल्कुल ये वाला हिस्सा। आपने क्या करना है, ये लाइन के ऊपर लाइन रखनी है, नुक्ते पे नुक्ता ये लेंगे, इस तरह यहाँ लाइन पे लाइन रखनी है, लाइन पे लाइन है और लाइन। अब ये जो एंगल है ना 90 का, ये बिल्कुल साथ है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, सीधी लाइन करना 90 डिग्री जाविये पे हो। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, सीधी लाइन जो 90 डिग्री जाविये पे हो। ये OM जो है वो सीधी लाइन है इसकी AB, ये AB के ऊपर सीधी लाइन गिर रही है। समझ लगी मेरी बात की? अब यहाँ क्या हो गया, एंड हेंस इस तरह OM क्या है, OM परपेंडिकुलर है, OM इज परपेंडिकुलर ऑन किस पर, कॉर्ड पर, AB पर। क्लियर हो गया जी? अब वो क्या कह रहा है, साबित क्या करना है कि वो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट इट मार रहा है, इसको काट रहा है। तो प्रूफ क्या करता है, तो प्रूफ क्या करना है हमने, तो प्रूफ क्या करना है जी हमने, तो प्रूफ हमें ये करना है कि जो ये बाइसेक्ट आया है OM, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमने साबित ये करना है कि अगर O से M AB को काट रहा है, तो क्या बताना है कि A से M बराबर है B से M। तो प्रूफ ये करना है कि A से M बराबर है B से M, ये हमने साबित करना है।
इसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि मैंने O को A से भी मिला देना है और O को B से भी मिला देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अगला स्लाइड है वो कंस्ट्रक्शन की। किसी को डाउट नहीं कहां तक? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, अभी इस तस्वीर को दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई कि जॉइन O to A and B, मैंने O को A और B से मिला दिया एंड हेंस, और इस तरह मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई। देखिए जब मैंने O को A से मिलाया, आप ये देखिएगा, जब मैंने O को A से मिलाया और इसी तरह O को B से मिलाया, दो ट्रायंगल बन गए। तो आप ये देखिए दो ट्रायंगल्स नहीं बन गए? यस सर। जब आप ये देखें, एक बन गई OAM और एक बन गई OBM, दो ट्रायंगल्स बन गए। एंड हेंस मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। देयर आर टू ट्रायंगल्स, इसमें और ये दोनों राइट एंगल है। एक 90 का एंगल इधर है और एक 90 का एंगल इधर है। दोनों 90 का एंगल है। मुझे कैसे पता है 90 का है? आप ये रख के देख लें। ये देख लें कि कितना एंगल है दोनों के दरमियान? 90 का एंगल दोनों के दरमियान 90 का है, तो इसलिए मुझे पता है तो ये राइट ट्रायंगल बन गई। तो एंड हेंस हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए हैं। एक राइट एंगल, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, उसका क्या नाम है? OAM। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई OBM। एक और राइट एंगल ट्रायंगल आ गई जिसका नाम है OBM। और इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स बहुभुजी हुई हमारे पास मौजूद है। अब जरा दोबारा से समझिए इसको। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? सर्कल। तो सर्कल होगा तो उसका सेंटर होगा, और उसका सेंटर होगा तो कॉर्ड बनेगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कल। आई नीड योर कंसंट्रेशन टुवर्ड बोर्ड प्लीज, इधर ध्यान दें आप सब। ये मेरे पास एक सर्कल हमारे पास है, तो बुक वाला भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। अब हमारे पास एक सर्कल आ गया। हमारे पास क्या है? एक सर्कल है सेंटर P के साथ। इसका गिवन क्या बन रहा है बता सकते हैं? इसका गिवन बन रहा है P is the point of center of the circle. सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। Yes. अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगा कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड है हमारे पास? नो सर। कॉर्ड होगा तो परपेंडिकुलर गिरेगा ना। कॉर्ड खींचने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया है कॉर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉर्ड से पॉइंट लेने में दो दरमियान से लग गए। सर्कल के कोई से दो पॉइंट जो सेंटर से ना गुजरे, सेंटर से ना, ठीक है, उनको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड। ये जो XY है, ये मेरे पास आ गई कॉर्ड। लो XY is a chord is chord of a circle. of the circle। इस सर्कल का जो कॉर्ड है वो है XY। कोई डाउट? अब तो क्या कह रहा है कि जब हमारे पास कॉर्ड आ गया सर्कल का, कहां से परपेंडिकुलर निकलेगा? सेंटर से। परपेंडिकुलर जो सेंटर से गिरेगा तो सेंटर से सीधी लाइन, परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया? सीधी लाइन। वो लाइन का 90 के ज़ाविये पे आए, वो होता है परपेंडिकुलर। तो ये देखिए मैंने क्या किया, लाइन पे लाइन रखा, लाइन पे ये देखिए लाइन पे लाइन और पॉइंट पे पॉइंट, और ये गिर गया ए पे पी ए। कोई डाउट? यहाँ क्या आ गया कि पी ए जो है, पी ए क्या है? पी ए सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर। पी ए इज परपेंडिकुलर किस पर? एक्स पर। पी ए जो है एक्स वाई का परपेंडिकुलर। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि साबित करना है कि वो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्टिंग, इसको काट रहा है, यानी कि जो पी ए है वो एक्स वाई को काट रहा है, ये साबित करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमने? प्रूफ क्या करना है? तो हमने एक्स और ए बराबर है ए से वाई। क्यों? क्योंकि पी ए काट रहा है एक्स वाई, ये हमने साबित करना है। कोई डाउट? इसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की बता कि join P to X and P to Y। कंस्ट्रक्शन मैंने मिला है।
बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने कि मैंने ज्वाइन कर दिया P to X and P to Y। मैंने P और X को आपस में मिला दिया। जब आपने इसको मिलाया तो आपको क्या नजर आया? ये एक ट्रायंगल बना है या स्क्वायर बना है? ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। कोई डाउट? नो सर। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहे हैं? राइट। तो वी हैव right angle, राइट एंगल triangle, एंगल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी बनी? कौन कौन सी बनी? एक बनी PXA और PX PAY PXA और PYA। तो ये हमारे पास जो है वो दो ट्रायंगल्स बने। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। अब जब ये हो गया, अब हमारे पास जो है इसके प्रूफ आ गए। प्रूफ देना है, प्रूफ के लिए अब आप सब मेरा ध्यान देना है। आखिरी स्टेप है, यहाँ तक आपके जो है ना वो 8 नंबर में से 5 से 6 नंबर कंफर्म है। 6 नंबर आपके कंफर्म हो गए। अब आ गया ये प्रूफ। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अब हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट और रीजन। क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट और रीजन को समझने के लिए सबसे पहले तो कह रहा है कि हमारे पास इस तस्वीर को देखते हुए हमारे पास क्या है? क्या आ गया? दो ट्रायंगल। एक सर्कल में क्या बन गई है? दो triangle। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई है? इन AM दो हमारे पास आ गई है AOM और AM और OB। राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल आई है? एक आई है OM और OB है। और OB। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पहली बात क्या है? ये पहली बात तो आ रही है कि OAM और OBM हमारे पास एंगल है वो सेम है। देखिए कौन सा एंगल सेम है? M वाला। OAM OMA। हमने M वाला एंगल बताना है, ये एंगल सेम है। इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। इस एंगल को हमने बताना होता है। अच्छा मैं बात सुने, मैंने लिखा है OAM, तो मैं A के एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की। अगर मैंने लिखना है OMA तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। समझ आई? अगर मैं बात कर रहा हूँ OBM तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं करूंगा OMB तो ये M वाला एंगल, देखिए जो दरमियान में नाम आता है ना उस एंगल की बात हो रही होती है। समझ आई? मेरे पास जो एंगल आए हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल आए हैं। मेजरिंग एंगल ऑफ OMA और यही एंगल, यही पैमाइश है मेजरिंग एंगल OMB। दोनों एंगल सेम है। क्यों? क्योंकि ये बोथ आर रेडी ऑन दिस, both are perpendicular, so equals to 90 डिग्री। इसलिए क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास ये दोनों साइडें हैं, ये देखिए O से A और O से B, ये क्या है? O से B और O से A। O से A की पैमाइश और O से B की पैमाइश ये सेम है, क्योंकि ये बोथ आर हाइपोटेन्यूस ही नहीं है। और हाइपोटेन्यूस होने के क्यों सेम है? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आप चेक कर लें कि सेम सर्कल है कि नहीं। आप देख लें इसका और इसका जो है वो साइज बराबर। यहाँ से आप चेक करें ना, उधर प्रकार दिखाएं वो ये इस तरह से आप चेक करेंगे। इसके साथ आप चेक करेंगे, इससे आप इसको भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे, आप देखेंगे दोनों का साइज बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक अंदाज है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा रेडियस है। कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो कह रहा है कि O से M और O से M। अब देखो एंगल भी सेम हो गया, साइड भी सेम हो गई। अब आ गया OM ON, ये भी आपस में बराबर है। O से M बराबर है O से N। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों साइड दोनों में है ना। ये देखो O से M इस वाले एंगल में भी है और O से M इस वाले एंगल में। अब नाम याद है, नाम में आप देखिए
ये OM इधर भी है और OM इधर भी है, दोनों में सेम है, तो कॉमन है ना। इसलिए जब ये सारी बातें सेम हो गई तो मैंने कह दिया कि ट्राइएंगल OAM और ट्राइएंगल OBM बिल्कुल सेम है। मैंने कह दिया कि ट्राइएंगल OAM बराबर है ट्राइएंगल OBM। क्यों बना, क्यों सेम है? क्योंकि जो इसका एंगल है वही इसका एंगल है। समझ आ गई? जो इसकी साइड थी वही इसकी साइड है, जो इसकी साइड है वही इसकी साइड है। इसके बाद जो ये वाली साइड है वो इसकी साइड है, एंगल साइड ये रोके जरा। आप वही उस देखिए ना, जो इसका एंगल था इसका एंगल वही एंगल इधर है, जो इसकी साइड है वही इसकी साइड है, जो ये वाली साइड थी वही से। तो हर चीज जब एंगल और एंगल बराबर है, एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, इसकी भी तीसरी साइड